दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्को लाइट को हमने अपग्रेड किया है जो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इस प्रकार आप भी अपने खराब डिस्को लाइट को अपग्रेड करके बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट विस्तार से समझाकर बताया है। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे डिस्को एलईडी बल्ब को रिपेयर करके साथ में इसे अपग्रेड भी करने वाले हैं। ये अपग्रेड कर देंगे तो जल्दी खराब नहीं होगा। अभी ये डिस्को एलईडी बल्ब 100% खराब हो गया है। चलिए इसको चेक करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम होल्डर लेंगे और होल्डर में पहले एक बल्ब लगाकर चेक कर लेंगे। तो ये देख सकते हो होल्डर में लाइन है। उसके बाद में इस डिस्को बल्ब को यहाँ पे लगाएंगे। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे इसको लगा दिए, ये थोड़ा सा भी ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद में इस बल्ब को खोलना है। तो ये ग्लास को पहले खोलिएगा। तो चलिए स्क्रू ड्राइवर से पहले ग्लास को खोल दीजिएगा। उसके बाद में इस ग्लास को आप आराम से निकाल दीजिएगा। और ये ऊपर का जो कैप है यहाँ पे देखिएगा, ये ऑरेंज कलर का कैप लग रहा है। ये ऑरेंज कलर का ऊपर का कैप यहाँ से निकाल दीजिएगा। अगर पूरा निकल रहा है तो पूरा निकाल दीजिएगा। साथ में ये भी कैप को आप निकाल दीजिएगा ताकि इसको अपग्रेड करने में ठीक रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर एक छोटा सा सर्किट दिया हुआ रहता है। उसके बाद में ये डीसी मोटर है और ये एलईडी दिया हुआ है। बस इतने इसमें कंपोनेंट सब लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये जितने भी वायर है ना यहाँ से डिसोल्डिंग करके हटा देना है। तो यहाँ से जितने भी वायर है आप इस डिसोल्डिंग करके हटा दीजिएगा। मोटर का भी वायर और मेन जो वायर है उसको भी डिसोल्डिंग करके हटा दीजिएगा। हटाने के बाद में इस मोटर का वायर पीछे की साइड खींच दीजिएगा। अब यहाँ पे जो एलईडी बल्ब लगा हुआ है, 3 एलईडी 3 कलर की होती है, इसको भी खोलकर निकाल देना है ताकि इसमें अब इसका कोई काम नहीं है। इसमें हम दूसरा आरजेबी डीओबी एलईडी डालेंगे। तो इसको यहाँ से निकाल दिए, मोटर रहेगा। अब आपको इस प्रकार की एक हीट सिंक लीजिएगा। ये अल्युमिनियम का हीट सिंक रहता है। ये आपको किसी भी एलईडी बल्ब में मिल जाएगा। इस प्रकार की 9 वाट की 8 वाट या 10 वाट की एलईडी बल्ब आती है। इसके अंदर ये हीट सिंक रहता है। तो किसी भी खराब एलईडी बल्ब से आप इस हीट सिंक को निकाल सकते हो ताकि ये लगाएंगे ना, जो आरजेबी डीओबी लगाएंगे वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको लगाइएगा तो ये फिक्स हो जाती है आराम से। तो देखिएगा यहाँ पे ये फिक्स हो गई। उसके बाद में आपको एक लेना है, यहाँ पे देखिएगा आरजेबी डीओबी। ये मार्केट के अंदर में आजकल अवेलेबल है, बहुत आसानी से ये मिल जाती है। आपको ज्यादा महंगा नहीं मिलेगी, 10 से 15 रुपया या ज्यादा से ज्यादा आपको 20 रुपया ये पड़ेगा। तो इस प्रकार की एक आरजेबी डीओबी प्लेट ले लीजिएगा। अब उसको ऊपर इस तरह फिट करना है। फिट करने से पहले आप साइज मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसको लगा रहे हैं तो ये पूरी तरह जो हीट सिंक यहाँ पे लगाया है ना उसमें ये चिपक नहीं रहा है। देखिएगा इसमें बहुत गैप हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे माप लीजिएगा कि कितना गैप हो रहा है। मापने के बाद में इस हीट सिंक को आप निकालिएगा बाहर। उसके बाद में यहाँ पे जब माप दीजिएगा तो इसको इतना दूरी से कट करना है, पूरा कट नहीं करना है। देखिएगा इसके अंदर एक लेयर यहाँ पे चिपकाया हुआ है, एक लेयर अंदर है और ये ऊपर वाला जो लेयर चढ़ाया हुआ है, शायद यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, ऊपर वाला जो लेयर है ना इसको काट कर हटा देना है। काटने के लिए जो वायर कटर है ना, वायर कटर से इसको आराम से काट दीजिएगा। इस तरह आप हल्का हल्का घुमाइएगा ना तो वायर कटर से भी ये कट जाती है। तो चलिए इसको काट देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह आराम से इसको काटिएगा ना तो देखिएगा यहाँ पे ये कट गया। अब उसके बाद में इसको आराम से बाहर निकाल दीजिएगा। ये बीच वाला जो पाइप है इसको नहीं काटना है, ऊपर वाला पाइप को ही काटना है। इसको अब साइड में रख दीजिएगा। अब यहाँ पे जो हीट सिंक है ना, हीट सिंक को इसमें लगाकर देख लीजिएगा और इस आरजेबी डीओबी प्लेट को भी लगाकर देख लीजिएगा। तब यहाँ पे देखिएगा पूरा फिक्स आ रहा है। और एक बार इस पाइप को आप नचाकर भी देख लीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा पूरा क्लियर ये नाच रहा है। अब चलिए इस आरजेबी डीओबी को बाहर निकालते हैं। अब इसको इस पे चिपकाना है। तो चिपकाने के लिए इस तरह आप इसको सेंटर में रखिएगा। देखिएगा जो पाइप है ना, पाइप को आप बिल्कुल सेंटर में रखिएगा। और यहाँ पे आपको 2 होल देखने को मिलेगा इस प्लेट पे। यहाँ पे एक होल है और एक होल यहाँ पे है। अब इसमें स्क्रू लगाकर कसना है। तो 2 स्क्रू ले लीजिएगा, चाहे आपके पास 1 स्क्रू है तो 1 स्क्रू से भी इसे कस सकते हो। यहाँ पे अगर स्क्रू लगाएंगे तो इसके अंदर यहाँ पे मोटर दिया हुआ है। मोटर में अगर ये स्क्रू थोड़ा सा भी जाएगा तो ये चल नहीं पाएगा। इसलिए इसको हमने जुगाड़ लगाया है कि यहाँ पे देखिएगा साइड में एक होल कर दिए है इस जगह पर। अब ये साइड में यहाँ पे स्क्रू लगाकर कस देंगे, इस जगह पर कस देंगे ना तो ये मोटर में थोड़ा सा भी टच नहीं होगा। और एक छोटा सा यहाँ पे हमने स्क्रू ले लिया, इसी एलईडी बल्ब से स्क्रू को निकाले हैं।
तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि ये स्क्रू यहाँ पे टाइट हो जाए। तो यहाँ पे स्क्रू को हमने टाइट कर दिया, देख सकते हो इस प्रकार। फिर इसके जस्ट सामने यहाँ पर टाइट कर दिया ताकि यहाँ पे कोई भी मोटर का यहाँ पे बॉडी नहीं पड़ रहा था, इसलिए यहाँ पे टाइट ये हो गया। अब यहाँ पे ये पूरा रोटेट करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार आप टाइट कर लीजिएगा। उसके बाद में RGB DOB लीजिएगा। अब इस DOB को इस पे सेट करना है। तो डायरेक्ट इस तरह आपको इस पर नहीं चिपकाना है, इसको आप पहले निकालिएगा। निकालने के बाद में आप हीट सिंक कंपाउंड लीजिएगा, इस प्रकार की हीट सिंक पेस्ट या हीट सिंक कंपाउंड आप लीजिएगा। उसके बाद इसको खोलना है और इस DOB प्लेट पर चिपकाना है। तो यहाँ से हीट सिंक कंपाउंड को पूरी प्रॉपर ढंग से यहाँ पे लगा देना है, यानी पूरा बॉडी में इसको लगा दीजिएगा, ताकि जब ये चलेगा ना तो थोड़ा बहुत तो गर्म होबे करेगा। जब गर्म होगा ना तो जो बॉडी में हम वो हीट सिंक लगाए हैं ना, पूरा हीट ये ट्रांसफर करता रहे। तो इसलिए यहाँ पे कंजूसी नहीं कीजिएगा, पूरा यहाँ पे इस पेस्ट को आप लगा दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट अब देखिएगा, पूरा पेस्ट को हम लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा बॉडी में पेस्ट को लगा दिए, इस प्रकार आप लगा दीजिएगा। उसके बाद में इसके ऊपर से चिपकाइएगा, इस तरह आप इसको आराम से चिपका दीजिएगा, ये चिपक जाएगा। अगर ये पूरी तरह नहीं चिपक रहा है तो आप थोड़ा फेविक्विक लीजिएगा। फेविक्विक जो 5 रुपए में फेविक्विक मिलता है, बड़ा डिब्बा वाला फेविक्विक आता है, पानी की तरह रहता है, उसको यहाँ साइड साइड से हल्का सा डाल दीजिएगा। ये नहीं कि यहाँ नहीं आए, देखिएगा इस पाइप के पास फेविक्विक ना आए, नहीं तो ये क्या होगा कि ये यहाँ से पाइप अगर जाम हो जाएगा तो फिर ये रोटेट नहीं करेगा। तो साइड से हल्का सा फेविक्विक आप डाल दीजिएगा। चलिए यहाँ पे डालकर सुखा देते हैं। फेविक्विक डालकर सुखा दीजिएगा तो ये पूरी तरह चिपक जाएगा, जिसे नहीं छोड़ेगा। उसके बाद में आप 2 वायर लीजिएगा, इस प्रकार 2 वायर ले सकते हो, किसी भी कलर का आप यहाँ पे वायर ले सकते हो। और इस वायर की दोनों तरफ से हल्का हल्का इस तरह छील देना है। छीलने के बाद में अब इसमें हल्का सा आप पेस्ट को लगा दीजिएगा, जो फ्लक्स होता है सोल्डिंग फ्लक्स, उसको आप लगा दीजिएगा ताकि यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा ना तो मजबूती से सोल्डिंग होगा। और इस RGB DOB प्लेट पर देखिएगा तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिलेगा, एक एक पॉइंट पे एक एक वायर को सोल्डिंग कर लेना है। तो इस प्रकार दोनों पॉइंट पे एक एक वायर को सोल्डिंग कर दीजिएगा। इसमें माइनस प्लस की कोई भी झंझट नहीं होती है, चाहे इस पे सोल्डिंग करो या इस पे सोल्डिंग करो, ये काम करेगा ही। तो इस तरह दोनों पॉइंट पर आप एक एक वायर को सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में इस वायर को अंदर की तरफ निकाल देना है, इस तरह अंदर की तरफ लगाकर इसको अंदर की तरफ इस तरह कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा अब मोटर हो गया, और ये इसमें पहले से जो सप्लाई लगा हुआ है इसको यहाँ से निकाल देना है, ताकि अब इसका कोई काम नहीं है। तो आप यहाँ से डिसोल्डिंग करके इसे निकाल सकते हो। इस पावर सप्लाई को यहाँ से निकाल दिए। उसके बाद में इसमें देखिएगा तो बहुत छोटा छोटा सा वायर है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से वायर जोड़ सकते हो या इसी जगह से आप ज्वाइन इसे कर सकते हो। तो दोनों जगह पर किसी भी जगह से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए यहीं से हम ज्वाइन करेंगे। तो एक छोटा सा वायर लीजिएगा जितना आपको जरूरी हो, और इसको भी छीलकर उस दोनों वायर में आपको एक एक वायर को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे ज्वाइन करके और इसमें टेप आप लगा दीजिएगा। तो चलिए इस दोनों जगह पर ज्वाइन करके हम टेप को लगा दे रहे हैं। जब यहाँ से दोनों वायर को आप ज्वाइन कर दीजिएगा तो आप इलेक्ट्रिक टेप लीजिएगा और इलेक्ट्रिक टेप को हल्का हल्का दोनों पे लगा देना है, ताकि एक दूसरे में कोई भी ज्वाइन ना सटे। तो यहाँ पे चलिए हम टेप को लगा दे रहे हैं। यहाँ दोनों वायर पे टेप को लगा दिए। उसके बाद में अब इसको डायरेक्ट इसमें अभी सप्लाई नहीं देना है, क्योंकि डायरेक्ट देंगे तो ये DOB चलेगा और ये मोटर अभी नहीं चल पाएगा। तो मोटर को चलाने के लिए आप कीपैड फोन की कोई भी पुराने चार्जर ले सकते हो, जिसका वायर वगैरह टूट जाता है, लेकिन ये चार्जर बिल्कुल ठीक है। इसको हमने चेक किया तो इसमें का LED ये जल रहा था, लेकिन इसका लीड यहाँ से टूटा हुआ है। इसके अंदर से इस सर्किट को निकालना है। तो यहाँ से चलिए खोल लेते हैं। खोलने के बाद में ये छोटा सा सर्किट आपको मिल जाएगा। ये सर्किट मार्केट में अवेलेबल है, ये भी बहुत सस्ते दाम में मिल जाती है। 15 से 20 रुपए में अगर इसको नया आप परचेज कीजिएगा ना तो किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे मिल जाती है। तो इसको यहाँ से खोल लेना है। यहाँ पे देखिएगा इसमें पहले AC का ये जो 2 तार यहाँ पे जोड़ा हुआ है, डायरेक्ट इस पिन पे आया हुआ है, ये दोनों AC का पॉइंट है। और ये DC 5 वोल्ट आउटपुट का है, जो डायरेक्ट लीड के द्वारा जोड़ा हुआ रहता है। तो इसमें तो वायर जोड़ा हुआ है तो सिंपल आप पहचान सकते हो। अगर मार्केट से खरीदिएगा तो इसमें भी कोई भी वायर जोड़ा हुआ नहीं मिलता है। तो यहाँ 2 कैपेसिटर जो लगा हुआ है ना, इससे आप पता कर सकते हो। यहाँ पे एक कैपेसिटर 400 वोल्ट या 450 वोल्ट लगा हुआ है। इसके जगह पर 2 पॉइंट यहाँ पे इस प्रकार बनी होगी, तो ये 220 वोल्ट इनपुट के लिए सप्लाई है।
और दूसरे साइड यहाँ पे देखिएगा तो 10 वोल्ट या 16 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट बनी होगी तो ये आउटपुट 5 वोल्ट का रहता है। तो इस प्रकार इसको आप पहचान सकते हो। तो चलिए इसमें का वायर को यहाँ से डिसोल्डिंग करके हटा देते हैं और हटाने के बाद में इसको कैसे उसमें कनेक्शन करना है इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो एक भी पॉइंट अगर मिस कर जाते हो तो फिर कहिएगा कि मेरा ये काम नहीं किया। तो ध्यान से आप इसको कनेक्शन कीजिएगा तो बिल्कुल 100% वर्क करेगा। अब इस बॉडी को साइड में रख दीजिएगा, सिर्फ इस सर्किट को जरूरी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये डीओबी प्लेट से 2 वायर को आप जो यहाँ पे निकाले हो इस पे डायरेक्ट चार्जर की सर्किट पे कनेक्शन करना है। तो यहाँ से इस वायर को छील दीजिएगा, इस प्रकार दोनों वायर को इस तरह छील दीजिएगा। उसके बाद में इस B22 कैप से जो 2 वायर आया हुआ है डायरेक्ट 220 वोल्ट में सप्लाई इनपुट होगा, इसको भी यहाँ से छील दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार छील देना है। उसके बाद में इस दोनों वायर को इस तरह आपको ज्वाइन कर देना है। 2 कलर का तार लिए होंगे तो इस तरह एक एक तार को एक एक में आप ज्वाइन कर दीजिएगा। तो देखिएगा इस प्रकार आपको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद में इस सर्किट पे डायरेक्ट सोल्डिंग करना है। तो जहाँ पे 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई के लिए जोड़ा हुआ है, जहाँ पे देखिएगा 4 डायोड लगा हुआ है, इस दोनों पॉइंट पे एक एक वायर को सोल्डिंग कर रहा है। उससे पहले आप इसको पेस्ट जरूर लगा लीजिएगा, सोल्डिंग फ्लक्स इसमें लगा लीजिएगा और एक एक पॉइंट पे एक एक वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। तो दोनों पॉइंट पे एक एक वायर को सोल्डिंग कर दिए जो ज्वाइन किए हैं। देखिएगा ये पीला कलर का जो वायर है ना, पीला कलर का वायर को एक पॉइंट पे और रेड कलर की वायर को एक पॉइंट पे, बस इस सर्किट पे इसी तरह सोल्डिंग करना है। उसके बाद में आउटपुट का जो वायर है ना, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसमें 2 तार है, एक माइनस का और एक प्लस का। तो इसमें से जो वायर आप छोड़ाए होंगे तो माइनस प्लस कौन सा है इससे आप पहचान सकते हो। या इस कैपेसिटर पर भी माइनस प्लस यहाँ पे बना हुआ रहता है। इस कैपेसिटर पे एक तरफ देखिएगा तो यहाँ पे माइनस रहता है, इसके जस्ट बगल वाला लेग ये माइनस का होता है और इसके सामने वाला ये लेग प्लस का होता है। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो वही पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे। तो ये माइनस का है और दूसरे साइड ये प्लस का है। तो प्लस माइनस की 2 तार है इस मोटर से निकला हुआ। तो इस तरह आप इस प्लस माइनस देखते हुए मोटर की दोनों वायर को एक एक पॉइंट पे सोल्डिंग करना है। जैसे प्लस की तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए तो जो ये माइनस का वायर है ना, इसको भी इस चार्जर की माइनस वाला पॉइंट पे इस तरह सोल्डिंग कर दीजिए। मात्र इतना ही कनेक्शन आपको कर लेना है। उसके बाद में इस सर्किट को आप चाहे तो साइड में भी चिपका सकते हो या इसमें अगर जगह मिल रही है तो यहाँ पर भी आप चिपका सकते हो। तो यहाँ पे तो ये सर्किट थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो कोशिश करते हैं कि इसके अंदर इसी तरह हम चिपका दें। तो इसको चिपकाने के लिए आप चाहे तो ग्लू गन का भी यूज कर सकते हो या डबल टेप का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने डबल टेप ले लिया और डबल टेप को से इसको चिपका देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम डबल टेप दोनों तरफ लगाकर इस चार्जिंग सर्किट को यहाँ पे चिपका देते हैं ताकि ये इधर उधर ना कर पाए। इस प्रकार डबल टेप से इस चार्जिंग सर्किट को चिपका देना है। उसके बाद में इसको बढ़िया से चिपकाइए ताकि इधर उधर ये न कर पाए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये चिपक गई। उसके बाद में इसको इस तरह बैठा देना है। इसमें मात्र इतना ही कनेक्शन आपको करना है। तो चलिए इसको यहाँ पे हम बैठा देते हैं। तो इसको यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद में ये ग्लास जो है ना शीशा, उसको यहाँ पे सेट कर देना। उससे पहले इस ग्लास को आप साफ कर लीजिएगा, अगर ये गंदा होगा तो फिर इसमें लाइट सही नहीं आएगा। तो इसको साफ करने के बाद में इस तरह आप लगा दीजिएगा और ऊपर का जो स्क्रू है ना, स्क्रू को यहाँ पे लगाकर टाइट कर दीजिएगा। सॉरी दोस्तों, इससे पहले आपको एक और काम करना है। इसके ऊपर जो ये वाला कैप दिया था, ये कैप को भी यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा लगा दे रहे हैं। उसके बाद में इस ग्लास को लगाकर यहाँ पे आप कसिएगा। अब ये ठीक हुआ। उसके बाद में इस स्क्रू को आप टाइट कस दीजिएगा ताकि ये हिलडोल ना करे। तो यहाँ पे ये टाइट हो गया। बस इतना ही काम करना है। उसके बाद अब होल्डर लीजिएगा। देखिएगा ये इस होल्डर में लाइन की सप्लाई है। अब इसमें जैसे लगाएंगे यहाँ पे देखिएगा ये कलर चेंज होता रहेगा और साथ में ये ग्लो करते रहेगा। देख सकते हो अभी ये कितना बेहतरीन ग्लो कर रहा है। मेरा स्टूडियो का लाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका रोशनी आपको ज्यादा खासकर नहीं दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा सा स्टूडियो का लाइट को हम बंद करते हैं। तो यहाँ पे हम अब स्टूडियो का लाइट को ऑफ करेंगे। जैसे ऑफ करेंगे अब इसका रोशनी आप देख सकते हो कि कितना बेहतरीन ये रोशनी दे रहा है। यहाँ पे अलग करके भी आपको हम यहाँ पे दिखाए तो आप देख सकते हो कि कितना बेहतरीन ये लग रहा है। अलग अलग कलर में ये चेंज भी कर रहा है। तो इस तरह इसका रोशनी भी आप देख सकते हो, जो देखने में बहुत ज्यादा बेहतरीन ये लगेगा। इसका रोशनी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ये अलग अलग कलर में चेंज भी होता रहेगा। अब चाहे तो इसे एक कलर में भी जला सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जैसे इस होल्डर को निकाल कर दोबारा लगाइएगा ना,
तो ये एक कलर में जलेगा। जैसे अभी देखिएगा हल्का-हल्का ये अलग-अलग कलर चेंज कर रहा है, तो फिर इसको लगाकर दोबारा आप लगाइएगा ना, तो ये एक कलर में यहाँ पे ग्लो करने लगेगा, जो रेड कलर में अभी ग्लो कर रहा है। फिर इस होल्डर को ऑन ऑफ कर दीजिएगा ना, तो देखिएगा ये दूसरे कलर में जलने लगा। फिर इस होल्डर को ऑन ऑफ कीजिएगा तो यहाँ पे तीसरे कलर में ये जलने लगे। यानी स्विच के द्वारा इसको ऑन ऑफ कीजिएगा ना, तो ये अलग-अलग कलर में जलता रहेगा, जो देखने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगेगा और ये जल्दी खराब भी नहीं होगा। इस प्रकार इस लाइट को आप अपग्रेड करके बना सकते हो, जो देखने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगेगा और ये जल्दी खराब भी नहीं होगा। ऐसे हम नहीं कह सकते कि ये लाइफ टाइम चलेगा, लेकिन जो मार्केट में मिलता है ना, उससे कई ज़्यादा ये मजबूत हो गया, जो जल्दी खराब भी नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, इस बोर्ड का हम बटन को यहाँ से बंद करके फिर चालू करेंगे तो ये अलग कलर में जलेगा, फिर बंद करके चालू करेंगे तो दूसरे कलर में जलेगा। यानी जितने बार इसको चालू बंद करके अलग-अलग कलर में जलाएंगे ना, तो ये अलग-अलग कलर में ये जलता रहेगा, जिसका रोशनी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे देखिएगा स्टूडियो के लाइट में हम 50 वाट की बल्ब जला रहे हैं, तो इतना ज्यादा इसका रोशनी, अगर अंधेरा में इसे जलाते हो तो और ज्यादा ये देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।